दिल्ली पुलिस के साथ हुए संघर्ष के बाद पहलवानों के धरने को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि धरना स्थल खाली करवाने के बाद अब पहलवानों का अगला प्लान क्या होगा। तो अब आपको इस सवाल का जवाब जानने के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहलवानों ने अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया है और ऐलान भी कुछ ऐसा है कि सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। सभी पहलवानों ने मिलकर एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट जारी किया है जिसमें कई अहम बातें लिखी हैं, लेकिन इस पोस्ट के आखिर में कुछ ऐसा लिखा है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। पहलवानों ने ऐलान कर दिया कि वो आज मंगलवार को शाम 6 बजे हरिद्वार जाकर अपने मेडलों को गंगा में प्रवाहित कर देंगे। वही मेडल जिनको पहलवानों ने ओलंपिक से लेकर तमाम वैश्विक मंचों पर जीता था, और तो और वही मेडल जिनके जीतने पर पूरे देश ने जश्न मनाया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने खुद गर्व के साथ खिलाड़ियों का सम्मान किया था। पहलवानों के इस ऐलान के बाद आपको पहलवानों का ये लेटर भी जरूर जानना चाहिए, जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। पहलवानों ने लिखा कि 28 मई को जो हुआ वो आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया गया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस करके हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहा है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे खिलाफ फप्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहाँ तक कि पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कह रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। हमें वे पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे, और अब लग रहा है कि क्यों जीते थे। क्या इसीलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरे दिन हमारे कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी हैं। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया। इनको लौटाने की सोचने भर से तो हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। अब सवाल आया कि किसे लौटाएंगे। हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला है, मन ने ना कहा, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठकर सब देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता के आने भर का एजेंडा बनकर रह गए हैं? ये मेडल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है ये तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा माँ को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए पवित्र हैं, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बनाकर फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा होने वाले हमारे अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। तो ये था वो पूरा लेटर जो पहलवानों ने अपनी पूरी व्यथा जिसमें लिख डाली। फिलहाल पहलवानों के इस ऐलान के बाद हड़कंप मचना तय है, क्योंकि अगर पहलवान अपने मेडल गंगा में बहा देते हैं तो ये भारत के इतिहास में किसी भी काले अध्याय से कम नहीं होगा। अब देखना होगा कि पहलवानों के इस ऐलान का सरकार पर क्या असर पड़ता है। क्या आज शाम 6 बजे पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे, या फिर उससे पहले कोई समाधान निकाल लिया जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए इंतजार करिए शाम 6 बजे तक का, और पल पल के अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी तक।